स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे मिट्टी के बारे में। यानी कि जो अपनी मिट्टी है, मृदा है, वो लवणीय क्षारीय क्यों हो रही है। साथ ही जो मिट्टी का पीएच मान है दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है, जिसके कारण जो फसलों की पैदावार होती है वो कम होती है। जब फसल पकाव स्थिति में आती है उस समय दाना पिचक जाता है, जिसके कारण अपनी जो फसल की पैदावार कम होती है, किसान को आर्थिक नुकसान होता है। तो इस नुकसान से कैसे बचे, जो अपनी मिट्टियाँ हैं उनको कैसे सुधारे, इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे। और जो भी टेक्निकल जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो किसान साथियों बने रहे इस वीडियो में, और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी टेक्निकल जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, सबसे पहले बात करें अपन लवणीय मिट्टी की। यानी कि लवणीय मिट्टी क्यों होती है, कैसे होती है, किस प्रकार की संरचना होती है। जो ये मिट्टी आप देख रहे हो स्क्रीन में, इसके ऊपर ये लवण यानी सफ़ेद रंग की चादर आ जाती है। यानी कि लवण जो होते हैं मिट्टी में नीचे से ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसी जो मिट्टियाँ होती है वो लवणीय होती है। इनमें जब पौधों की ग्रोथ होती है वो कम होती है, क्योंकि जो नमक की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसके कारण से फसलों की ग्रोथ कम होती है। वैसे इसमें पानी की अपन बात करें, जो पानी अपन देते हैं वो प्रॉपर चला जाएगा जड़ों तक, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और यह जो दशाएं होती है वो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, जहाँ बरसात कम होती है उसमें होता है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है जिसमें वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जिसके कारण जो वातावरण की नमी होती है वो वाष्पीकरण से उड़ जाती है। और बाद में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मिट्टी में से वाष्पीकरण होता है, और जो पानी होता है उसके साथ में जो नीचे साल्ट होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, और जिसके कारण यह चादर अपन देख सकते हो आप इसमें वो आ जाती है। तो इससे अपन कैसे बचें, तो इसके लिए किसान भाइयों अपन को जो अपना खेत है उसके चारों ओर ऐसे बाउंड्री होती है, वो अपनी ऐसे मेड़ बनानी है। खेत के चारों ओर मेड़ बनानी है। मेड़ बनाने के बाद में पूरे खेत को समतल करना है, और समतल करने के बाद में पूरे खेत में पानी बढ़ना है। इसमें पानी बढ़ना है, या तो बरसात के सीजन में, आप जो भी बरसात का सीजन आ रहा है उसमें आप ऐसा कर सकते हो, पानी बढ़ना है। पानी बढ़ने के बाद में जो इसमें साल्ट होते हैं वो नमक है। जो प्रमुख रूप से अपन साल्ट की बात करें तो यह क्लोराइड और सल्फेट, इन दो साल्ट की वजह से अपनी जो मिट्टियाँ होती है वो लवणीय होती है। इनमें अपन बात करें पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनकी वजह से अपनी मिट्टियाँ लवणीय होती जा रही है। तो जब पानी इनमें घुलेगा, 5 से 7 दिन तक पानी भरा रहेगा, तो ये जो साल्ट है वो घुल करके मिट्टी में नीचे चले जाएंगे। और जो मिट्टी में नीचे की अपन बात करें, जो अपना रूट जोन होता है फसलों का, वो 15 से 20 सेंटीमीटर अपन मानते हैं आइडियल। तो 15 से 20 सेंटीमीटर से नीचे साल्ट चले जाएंगे, तो जिसके बाद में पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा भी पानी नहीं बढ़ना है कि जो साल्ट होते हैं वो 1 से 2 फीट नीचे चले जाए, क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व होते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम, यह फसलों की इनको आवश्यकता पड़ती है फसलों को। तो वो अगर अपन ज़्यादा पानी भरेंगे तो नीचे चले जाएंगे, तो ये पोषक तत्व भी उपलब्ध नहीं होंगे। हमें तो ये ध्यान रखना है कि 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे साल्ट चले जाए, जिससे अपनी जो रूट जोन है वो प्रभावित नहीं हो और पौधा पोषक तत्व आराम से ग्रहण करे और अच्छी ग्रोथ आए। तो इस प्रकार अपन लवणीय मिट्टियों का सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्षारीय मिट्टी की। यानी कि जब ये लवणीय मिट्टी बनती है उसके बाद में ही क्षारीय बनती है। जैसे जैसे लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है तो ये लवणीय है और ये क्षारीय है। तो पहले मिट्टी लवणीय होगी, उसके बाद में क्षारीय होगी। यानी कि इसमें जो सोडियम आयन है, सोडियम साल्ट है, इसकी वजह से मिट्टियाँ क्षारीय होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण मिट्टियाँ खराब होती है। जैसे मिट्टी के अंदर ये क्रैक्स आना, ये क्रैक्स आ रहे हैं, यह जो कारण होता है वो सोडियम के कारण होता है। क्षारीय मिट्टी की अपन बात करें, बेसिकली अपन कैसे पहचान करें कि मिट्टी क्षारीय है। जब अपन खेत में पानी दें तो कीचड़ हो जाए, यानी कि पानी भरा रहे, नीचे नहीं जाए, नीचे हार्ड लेयर बन जाती है 30 सेंटीमीटर की गहराई पर, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जाता है। और जैसे अपन ने पानी देना बंद कर दिया तो जिसके बाद में क्रैक्स, ये दरारें आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन की जो मिट्टियाँ होती है वो क्षारीय होती है। इनके सुधार की अपन बात करें तो इसके लिए अपन को काम में लेनी है जिप्सम। जिप्सम अपन काम में लेंगे। जिप्सम की जैसे अपन आइडियल जब फसलें लेते हैं उनमें तो अपन लेते हैं 250 से 300 किलो पर हेक्टर, लेकिन जब मृदा सुधार की बात आए तो उसमें अपन को लेनी है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। यह मात्रा अपन को रखनी है। जब अपन बरसात का सीजन आ जाए या उससे पहले भी आप करना चाहो तो
पूरे खेत में बराबर मात्रा में फेंकना है जिप्सम को। फिर उसको अपन को मिट्टी के अंदर मिला देना है, चाहे आप रोटावेटर से मिला दीजिए चाहे कल्टीवेटर से मिला दीजिए। मिलाने के बाद में खेत के चारों ओर बाउंड्री बनानी है, यानी कि मेड़ बनानी है कि पानी बाहर नहीं जाए। तो फिर उसमें पानी भरना है, पानी का ध्यान रखना है क्वालिटी का कि उसमें साल्ट नहीं हो। बरसात का पानी सबसे बेस्ट है, वो आप काम में ले सकते हो, जैसे कि आजकल अपन फार्म पॉन्ड में बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं वो ले सकते हो, या बरसात के सीजन में आप करते हो तो और भी बढ़िया है। तो चारों ओर बनाने के बाद में पानी भर के रखना है। अगर पानी भर के रखेंगे इसमें तो जो जिप्सम है CaSO4 2H2O, तो ये जिप्सम लेंगे। तो इसमें जो जैसे मिट्टी का कण है, ये उदाहरण के लिए आप इसमें समझिए, आप जैसे मिट्टी का कण है, इसके ऊपर सोडियम है, ये सोडियम है मिट्टी के ऊपर, और अपन काम में लेंगे जिप्सम। जिप्सम काम में लेंगे, पानी मिलाएंगे, पानी में घुलने के बाद में जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ मिलकर के नीचे चला जाएगा, लीच आउट हो जाएगा, यानी निक्षालन हो जाएगा, मिट्टी में नीचे चला जाएगा। और जो कैल्शियम है वो इस सोडियम की जगह ले लेगा, यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा। तो इस प्रकार मिट्टी का सुधार हो जाएगा, यानी कि जो कैल्शियम है मिट्टी को जोड़ने का काम करता है, और जो दरारें बनती है क्रैक्स वो नहीं बनेंगे, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है बढ़ेगी। तो इस प्रकार अपन जिप्सम का प्रयोग करके खेत में जो क्षारीय मृदा है उनमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे अपन ने काम में लिया, बरसात का सीजन था, अपन ने कोई क्रॉप नहीं ली, तो उस कंडीशन में अपन को हरी खाद लगानी है। आप डेचा ले सकते हो, लोबिया ले सकते हो। फिर उनकी पलटाई करनी है अपन को, बाद में अपन को पलटाई करनी है जब फूल आ जाए, उससे पहले जब कच्ची अवस्था में रहे डेचा की फसल, तो उस समय उनको पलटाई करनी है। पलटाई करेंगे तो उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी, जो सूक्ष्म जीव है वो बढ़ेंगे, मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार होगा, मिट्टी में भुरभुरा बनाएगा, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार लवणीय क्षारीय मृदाओं का आप सुधार कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जहाँ तक संभव हो आप प्रति वर्ष मिट्टी की जाँच करवाए। मिट्टी की अपन जाँच करवाएंगे तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि अपनी मिट्टी की क्या दशा है, यानी कि मिट्टी का pH मान कितना है, मिट्टी का pH मान कितना है। pH मान की अपन बात करें तो pH मान 0 से 14 ये होता है, और 0 से 7 तक जो pH मान वाली मिट्टियां होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, और 7 pH मान यानी कि 6.5 से लेकर के 7.5 pH मान वाली मिट्टियां होती है वो उदासीन होती है, और 7 से ऊपर वाली होती है अपने लवणीय और क्षारीय। लवणीय क्षारीय यानी कि 7 से लेकर के 8.5 pH होता है वो तो लवणीय होती है, और 8.5 से ऊपर जो pH वाली होती है वो क्षारीय होती है। तो जब अपन मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि मिट्टी अब की दशा कैसी है, कैसी मिट्टी है। उसके आधार पर ही अपन फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अम्लीय मृदाएं हैं उनमें अपन को अम्लीय प्रवृत्ति के जो भी फर्टिलाइजर है वो हमें काम में नहीं लेने। अगर वो काम में लेंगे तो मिट्टियाँ और भी ज़्यादा अम्लीय होगी। और उसी बात का अपन को ध्यान रखना है, लवणीय क्षारीय में जो क्षारीय प्रवृत्ति के फर्टिलाइजर है उनको काम में नहीं लेना है, नहीं तो फिर मिट्टी की दशा और खराब होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मिट्टी बंजर हो जाएगी, उसमें कोई पैदावार नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं। इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।